दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सरसों की फसल में फूल आने पर 3 गलतियों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि किसान भाइयों ज़्यादातर सरसों अभी फ्लावरिंग स्टेज पर है। सही समय होता है फूल से फलियां बनने में। इस टाइम यदि हम सही समय पर सही खाद और कीटों के लिए सही इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करते हैं तो गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको उत्पादन बढ़िया मिलेगा ही मिलेगा। सरसों फ्लावरिंग स्टेज पर है तो हमें कौन कौन से कार्य करने हैं अपनी सरसों की फसल में, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, तभी आप एक सही और एक अच्छी जानकारी ले पाएंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, सरसों में ज़्यादातर फूल निकलना स्टार्ट हो गए हैं। इस समय ज़्यादातर किसान भाई ऐसे हैं जो कुछ गलतियां कर देते हैं जिसके कारण फल फूलों का विकास रुक जाता है, फूल झड़ना शुरू हो जाते हैं। शुरुआत में फ्लावरिंग स्टेज में ही कुछ ऐसे कीट लग जाते हैं सरसों की फसल में जो कि उत्पादन को काफ़ी कम कर देते हैं। तो आप अपनी सरसों में देखिए कहीं किसी कीट का प्रकोप तो नहीं है। सरसों की फसल में यदि कीट का रोग लग गया है फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। सरसों की फसल को यदि कोई कीट ज़्यादा प्रभावित करता है तो वह है माहू और चेपा। सरसों की फसल को बर्बाद कर देता है। सही समय पर यदि इस कीट को कंट्रोल नहीं किया गया तो काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। सरसों की फसल में माहू चेपा कीट के लिए आप सिस्टमैटिक इंसेक्टिसाइड इमीडाक्लोप्रिड ले सकते हैं। सिस्टमैटिक इंसेक्टिसाइड होने से पौधे इसे अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं, पत्तियां से दवा अंदर चली जाती है। जैसे ही यदि कोई कीट पौधे पर लगेगा वो तुरंत नष्ट हो जाएगा। इमीडाक्लोप्रिड के रिजल्ट काफ़ी बढ़िया है। इस प्रकार आप कीटों से अपनी सरसों की फसल को बचा सकते हैं। दूसरी गलती यह है किसान भाई करते हैं फसल फ्लावरिंग स्टेज पर होती है तो यूरिया का प्रयोग आपको बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि नाइट्रोजन के कारण पौधे का आकार बढ़ जाएगा, पौधे में फूल कम आएंगे, पौधे की ज़्यादा लंबाई होने के कारण हवा से गिरने का खतरा भी ज़्यादा हो जाता है। यूरिया हमें पहले पानी पर ही लगाना है, ज़्यादा यूरिया हमें प्रयोग में नहीं लेना है। तीसरी गलती यहाँ पर किसान भाई यह करता है कि सल्फर का प्रयोग ना करना। जिन किसान भाइयों ने सरसों की बुआई के समय सल्फर का इस्तेमाल नहीं किया है उन्हें सल्फर का प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए। सल्फर खाद के साथ साथ फंगिसाइड का भी कार्य करती है। सल्फर हमारी सरसों की फसल को कई रोगों से सुरक्षा करती है, तो हमें सरसों में सल्फर का प्रयोग करना है। सरसों की फसल में सल्फर की मात्रा आपको 8 से 10 केजी प्रति एकड़ सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं। सल्फर के प्रयोग से फूल से फलियां अच्छे से बनेंगे, दानों का भराव बहुत ही बढ़िया होगा। सल्फर से सरसों के अंदर तेल की मात्रा बढ़ जाती है, सल्फर से रोग काफ़ी कम लगते हैं। चौथी गलती किसान भाइयों यहाँ पर यह करते हैं कि सिंचाई सही समय पर ना करना। जिस वक्त पौधे को पानी की आवश्यकता होती है उस टाइम यदि सिंचाई नहीं करते हैं तो पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, पौधा तनाव में आ जाता है। रुकी हुई पौधे की ग्रोथ बढ़ाने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा खाद डालना पड़ेगा, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि पौधे में कौन से पोषक तत्व की कमी है। हमारी राय माने किसान भाइयों तो 2 प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाद हैं। पहला है बायोविटा, दूसरा इफ्को कंपनी की सगारिका। इन दोनों से आप किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं, इसके रिजल्ट काफ़ी शानदार हैं। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर यदि आप सरसों की खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर आप एक बढ़िया और शानदार रिकॉर्ड उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जल्दी ही मुलाकात हमारी अन्य वीडियो में होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।